ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद न केवल जड़ी बूटी औषधि चिकित्सा का शास्त्र है, अपितु यह संपूर्ण स्वास्थ्य का दर्शन है, यह विज्ञान है। इससे हम मन से लेकर के तन तक को स्वस्थ रख सकते हैं, प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक को जान सकते हैं। ऐसा शास्त्र है आयुर्वेद। तो हालांकि बाकी हमारे दर्शन में, उपनिषद में, वेदों में, अनेक शास्त्रों में विविध तरह से हमारे मनस्थिति के विषय में, प्रकृति के विषय में, पुरुष के विषय में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। जो लोग बहुत स्वाध्यायशील हैं, शास्त्र के पारंगत हैं, उन लोगों को तो उसके विषय में बहुत ज्यादा बोध रहता ही है, वो जानते ही हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है कि जो जन सामान्य है, जो शास्त्र के बोध से भी अनभिज्ञ है, जिन शास्त्रों से जो विमुख हैं, जो हमारी इन गहन परंपराओं से भी जिनमें अभी भी कोई लगाव नहीं है, जो जुड़ाव नहीं है, जो जुड़े नहीं हैं, उनकी भी अभिरुचि बने, वो भी जुड़ने के लिए सोचने लगे। इसके लिए हम सामान्य रूप से इन विषयों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आत्मा के संदर्भ में। हालांकि जो आत्मा शब्द है बहुत गहन और बहुत ही इसका क्षेत्र बहुत विशाल है, क्योंकि हमारे परंपरा में यदि भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे परंपरा के अंदर में अद्वैत है, परंपरा है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, या द्वैतवाद है, त्रैतवाद है, अलग अलग तरह के वाद हैं। इसके अंदर हम कई बार आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, कई कहते हैं परमात्मा का अंश आत्मा है, पर कई कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग है, कुछ हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा और प्रकृति है। वस्तुतः यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए, हाँ, एक जो स्थिति है साधना की गूढ़ स्थिति के अंदर में, जब स्वयं व्यक्ति जब एकाकार हो जाता है, उस समय पर सारी संसार की जो चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एकाकार की स्थिति को हम अद्वैत की स्थिति कह सकते हैं। वस्तुतः ये एक स्थिति तो हो सकती है, पर व्यवहारिक रूप से देखें, जो त्रैतवाद वाली जो बात है कि एक ध्यान कर रहा है और जहां जिन साधनों के द्वारा कर रहा है, तो ये तीन चीजें ये अलग अलग हो ही जाती हैं।
तो हम अभी इस विषय में बहुत, क्योंकि इस विषय में विविध तरह के मत हैं, विविध तरह की मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, तो इसमें हम ज्यादा जाएंगे तो हो सकता है कि किसी की मान्यता का हम पोषण कर रहे होंगे, किसी की मान्यताओं को हम खंडन कर रहे होंगे। तो मेरा किसी को पोषण करना या खंडन करना उद्देश्य नहीं है। हाँ, आप भी सारे सिद्धांतों को पढ़िए, पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं यदि हम व्यवहारिक की दुनिया के लिए बात करें तो आत्मा और परमात्मा अलग है। इसीलिए आत्मा जो है यानी मनुष्य जो है वो परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी उपासना करता है। ये बात तो सत्य है। और ये दुनिया में जो दिखाई दे रही है, ये जो जड़ है, ये प्रकृति है, यह भी सत्य है। और मैं थोड़ा ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मेरे को एक बात याद आई कि आत्मा के संदर्भ में जब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना जब हम करते हैं, यानी कि वेद के अंदर में जो वेद का एक मंत्र है, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें जो बड़ी बात है, ये जो सोचने की बात है कि हम परमात्मा को, जो वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये आत्मदा बलदा, यानी आत्मा के ज्ञान को देने वाला जो है, यानी कि आत्मा का ज्ञान देने वाला यदि परमात्मा है, यानी कि परमात्मा ज्ञान देने वाला और कोई है, दे और किसी को रहा है, ये तो वहां से स्पष्ट हो जाता है। अन्यथा हमें इस वेद मंत्र के अर्थ को और कुछ करना पड़ेगा। परंतु आप ये सोचिए कि जब आत्मा के अंदर जो सामर्थ्य है वो परमात्मा का ही सामर्थ्य है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य है, इसीलिए आप उसको चाहे स्वतंत्र सत्ता माने, चाहे वह एक परमात्मा का अंश मान ले, ये आपकी मर्जी है। परंतु आयुर्वेद शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वह पुरुष को स्वस्थ रखना है। यानी कि जो पुरुष है, यानी जो आत्मा है, आयुर्वेद के अनुसार इस पुरुष का निर्माण केवल पंच महाभूतों से या रासायनिक जो जड़ पदार्थ है उसके मिश्रण से ही नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है। आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस केमिकल्स, हार्मोन्स के द्वारा ही इस तत्व की, जो क्वांटम फिजिक्स जैसे जो अभी जो रिसर्चेज हो रहे हैं, वो गॉड पार्टिकल की बात करती है, परंतु वह सतरजतम से परे पहुंचने के लिए आज भी उनके पास कोई साधन नहीं है। परंतु हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले इस आत्मा तत्व की विवेचना कर करके इस आत्मा के स्वरूप को बताया था। तो इसको ये आपको समझना है, इस देह में जो स्थित आत्मा है वो ठीक है, ये पांच भौतिक तत्व के द्वारा निर्मित देह के अंदर आत्मा स्थित है, परंतु वह इन पांच भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना हुआ है, उसके मिश्रण से इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसको आपको जानना है, इसको समझना है। पंच महाभूत जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, मन, बुद्धि, यह इस सब का जो आत्मा के साथ जब संयोग हो जाता है उसका नाम पुरुष है। यानी कि जब आत्मा का संयोग इन सारे तत्वों के साथ हो जाता है उसका नाम पुरुष है। पुरुष का दूसरा यदि हम जानना चाहें तो जीवन है, यानी जो जीवित है वो पंच महाभूत मन बुद्धि के साथ जब आत्मा का संयोग हो जाता है तो उसको जीवन कहा जाता है, और जिसके अंदर जीवन है उसी को जीवित कहा जाता है। इसको समझिए। तो इन पंच महाभूतों के साथ साथ इससे निर्मित जैसे हम सारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हैं, और उसके साथ साथ में जैसे हमने मन की चर्चा करी, मन है, ये सब जड़ हैं। परंतु एक ही तत्व है जो चेतन है, जो इस देह के नश्वर होने के बाद में, जिसके शरीर में आने के बाद में यह चलायमान होता है, जिसके शरीर में निकलने के बाद में वह अचेतन हो जाता है, जो माइटोकॉर्निया है। ये एक बड़ा रहस्य का विषय है। जो माइटोकॉर्निया है वह भी श्वसन करता है। तो माइटोकॉर्निया से आप देखेंगे जो शुक्राणु है, मैं इसको थोड़ा सा आत्मा को आपको जो चेतन तत्व है इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो माइटोकॉर्निया है चेतन तत्व, यानी कि चेतन तत्व से युक्त होने पर वह चेतन तत्व से युक्त पदार्थ ही श्वसन क्रिया करता है। ये आत्मा को समझने के लिए बहुत ही, दुनिया के अंदर दो तरह के पदार्थ हैं, एक है चेतन तत्व से युक्त पदार्थ है, एक है जड़ तत्व से युक्त पदार्थ है। जैसे जड़ तत्व से युक्त पदार्थ, ये इसके अंदर ये श्वसन नहीं करेगा, पत्थर
परंतु वृक्ष श्वसन करेगा, पर वृक्ष की लकड़ी टूट गई तो वो श्वसन नहीं करेगा। आदमी जीवित है तो वो श्वसन करेगा, जब वो निकल गया तो नहीं करेगा। तो श्वसन की प्रारंभ कहां से होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देखिए, जो मनुष्य का जो शुक्राणु है, जो ओवम है, श्वसन नहीं करेगा, परंतु जो शुक्राणु है वो कोशिका का अंश है। पर शुक्राणु के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है जिंदे कोशिकाएं होती है, एक मृत होती हैं। पर जो जिंदे कोशिकाएं होती हैं वहां पर वो श्वसन क्रिया होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम कर रहा होता है, यानी वो ब्रेथ कर रहा होता है। पर वो जब जाकर के जो जिंदे कोशिकाएं जब वो डिंब के अंदर जाती हैं, यानी रज के साथ संयुक्त होती हैं, जब वो जाकर के शरीर में जाता है तो उसकी वृद्धि होनी शुरू होती है। उसके बाद में जीवित कोशिकाओं के अंदर ही आत्मा का प्रवेश होता है। बाद में जब आत्मा का प्रवेश होता है तो जीवन का निर्माण होता है। और वो जाकर के जब उसी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, यानी कि कोशिकाओं के माध्यम से ही जब बच्चा गर्भ में होता है तो श्वास ले रहा होता है। ये ध्यान रखिए, बड़ी विचित्र बात है। हमको लगता है कि बच्चा गर्भ में श्वास कहां से ले रहा होता है, फेफड़ों से श्वास नहीं लेता है वो, पर जो बाहर निकलता है, बाहर आते ही वो फिर बाकी सेल्स और दूसरे शरीर की श्वास लेने की जगह पर वो अपने मुंह से, अपनी नासिका से श्वास लेना शुरू करता है। फिर क्या होता है कि फिर वो अपने फेफड़ों के द्वारा श्वास लेता है। श्वास लेता है तो जीवन चलता है, जीवन चलता है तो श्वास लेता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन श्वास लेना बंद कर देता है उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है, जिस दिन जीवन समाप्त हो जाता है उस दिन श्वास लेना बंद कर देता है। तो हम ये कहेंगे कि पहले जीवन है कि पहले श्वास है? पहले श्वास है फिर जीवन है, क्योंकि श्वसन क्रिया वो चेतन तत्व से युक्त जो यह पदार्थ है उसके द्वारा होता है, पर चेतनता तो आत्मा के द्वारा है। इसीलिए हमको ये समझना है कि आत्मा चेतन तत्व है और सब कार्यों का, कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोक्ता, यानी कर्ता भी आत्मा है। यानी कि कई बार हमको लगता है कि काम तो मन करता है, काम तो इंद्रियां करती हैं, यानी कि इंद्रियां तो करती, इसीलिए तो कहा कि इंद्रियों को और मन को कंट्रोल रखो, तुम मालिक हो, ये इसीलिए तो कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि मान लो सीमाओं पर तो कौन लड़ता है? हमारे सिपाही लड़ते हैं, हमारे योद्धा भाई लड़ते हैं, हमारे सैनिक लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। हार जीत किसकी होती है? हार जीत तो राष्ट्र की होती है। इसी तरह से कार्यों में प्रवृत्त तो हम इंद्रियों के द्वारा होते हैं, मन के द्वारा होते हैं, पर उसका परिणाम आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसीलिए सारी इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी ये निकल जाता है आत्मा, तो शरीर तो मृत हो जाएगा। इसीलिए कोई इंद्रिय काम कर ही नहीं सकेगी। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि ध्यान रहे कि जो आत्मा है उस आत्मा, जब हमको कई बार ऐसा होता है, बोले जी हम क्या करें, हमारा तो मन कर रहा था, हम क्या करें, हमारा तो मन नहीं कर रहा था। मेरे भाई, हम कैसे जाने कि ये आत्मा के द्वारा प्रेरित काम है कि नहीं प्रेरित काम है? एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आत्मा कभी भी गलत कार्य की ओर आपको प्रवृत्त नहीं करेगा। हम कहते हैं ना कि बोले जी ये तो हमने तो कर लिया, ये तो आत्मा ने तो कराया होगा, ये तो भगवान ने कराया होगा, भगवान की जैसी मर्जी थी। कई बार ऐसा होता है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब हम ये कहते हैं, सही बात है, परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हिलता, तो आप कहेंगे कि जितना भी गलत और अनिष्ट हो रहा है ये सब परमात्मा ही करवा रहा है क्या? नहीं, कभी कभी परमात्मा ने हमको बुद्धि और विचार करने की क्षमता दे दी, तो वहां पर शास्त्र में कहा स्वतंत्र करता, कि हम करने में स्वतंत्र है। भगवान ने बुद्धि दे करके भेजा है हर कार्य। हाँ ठीक है, उसका जो यदि आप उसको संबंध जोड़ोगे तो जैसे मान लीजिए कि वो परमात्मा तक ही पहुंचेगा। पर एक माँ बाप ने एक बच्चे को कहा बेटा जाकर के खेल ले, जाकर के बच्चा सर फुड़ करके आए। हम ये तो नहीं कहते कि माँ बाप ने सर फुड़वाया, वो तो अपनी बुद्धिहीनता से सर फुड़वा के आ गया। तो इसी तरह से जब हम जिस काम को करने में साहस हो, उत्साह हो, धैर्य हो, शांति हो, आनंद हो, साहस, उत्साह, धैर्य, आनंद, शांति, इसकी जब प्राप्ति हो तो समझ लेना कि वह कार्य परमात्मा की तरफ से वो आत्मा को प्रेरणा है, यानी कि वो आत्मा के अनुकूल काम है कि बेटा जा, इसको कर, इसको करना चाहिए। यदि किसी कार्य के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखोगे कि जब हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं, भय, अशांति और किसी तरह से दुख, इस तरह की जब प्रतीति होने लगे, जहाँ शंका होने लगे, जहाँ लज्जा होने लगे, तो समझ लेना कि परमात्मा की तरफ से आपके लिए उस कार्य करने के लिए निषेध है। तो इसीलिए हमको समझना है कि यह आत्मा के द्वारा ही कार्य का अनुष्ठान होता है, परंतु आत्मा इंद्रियों को
और मन को रोकता नहीं है, वो प्रेरित करता है। ये ध्यान रखना, वो प्रेरित करता है, पर वो नहीं मानेगा। वो कहेगा, जैसे जिद्दी बच्चे को जैसे माँ बाप कहते हैं ना, बेटा ये गलत तो है, तू नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं। तो आत्मा भी कहेगा, बेटा मैंने तेरे को बता दिया, इसको करना नहीं है, तू कर रहा है तो कर ले। तो जब उसकी आत्मा के इच्छा के विरुद्ध काम आप कर रहे हैं, उसके विरुद्ध आप चल रहे हैं, तो परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। पर उसका कष्ट, यदि बच्चे ने गलत तो कर लिया तो दुख तो माँ बाप को भी होगा। इसी तरह से अंततः पीड़ा तो फिर वो आत्मा को ही हो जाती है, क्योंकि जो शरीर और इंद्रियां हैं, बिना आत्मा के संयोग के किसी तरह का सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए आत्मा को ही चेतना का अधिष्ठान, आधार माना हुआ है शास्त्रों के अंदर में, आपको ये समझना है। दूसरी बात, इसीलिए जब शरीर नष्ट हो जाता है, ये सारा देह जब ये मृत हो जाता है, तो भी आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। और ये ध्यान रखिए, इसीलिए आत्मा को नित्य माना गया है। ये नित्य है और शरीर और मन से यह भिन्न है। और ये मृत्यु होने पर भी जब हम जब शरीर देह का जो नाश हो जाता है, उस समय पर भी क्या करेगा, वो कर्म के अनुसार दूसरे देह में, यानी कि दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और दूसरे देह में प्रवेश कैसे करता है, यह भी एक रहस्य की बात है। और उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का मनुष्य कर्म करता है, कर्म करने के बाद में उस कर्म फल के हिसाब से जिस तरह का जो इन्वायरमेंट, यानी कि उसी तरह के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो कर्म फल सिद्धांत है, एक गहन विषय है, एक बड़ा दर्शन का सब्जेक्ट है। पर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो जो आत्मा के अंदर जो उसके जो किए हुए जो कर्म है, जो सूक्ष्म शरीर के साथ में वो कर्म का एक आवरण उसके साथ होता है, तो उसके हिसाब से वो योनि का चयन करता है। वो मनुष्य योनि में जाएगा, इतर योनि में जाएगा, वो पशु पक्षी बनेगा। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं, जैसे कुछ संप्रदाय में तो पिछले जन्म नहीं मानते हैं, पर अगले जन्म मानते हैं। भाई अगला जन्म था होगा तो पिछला भी कभी रहा होगा। ये भी एक बड़ा चिंतन का विषय है, इसके ऊपर हमको बड़ी चर्चा करनी चाहिए। पर वो संप्रदाय के लोग शायद ऐसी चर्चा वो स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो समझ में आएगा। मेरे भाई, यदि अगला जन्म है तो जिस समय पर अगला जन्म होगा तो पिछला तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आत्मा के लिए ऐसा मानते हैं कि सबकी आत्मा अलग है। कुत्ते की आत्मा से कुत्ता ही बनेगा, मनुष्य से मनुष्य ही बनेगा, कीट पतंग से कीट पतंग ही बनेगा। ऐसी मान्यताएं भी हैं। इस मान्यता के ऊपर भी वो पूरी उसमें दृढ़ विश्वासी है। वो कहते हैं कि कुत्ता जो है वो कर्म करेगा, उसको भी फल मिलेगा। भाई कुत्ता कर्म करेगा तो भगवान ने जितनी सामर्थ्य, यदि कुत्ता किसी को काटेगा तो उसको उसका गलत फल नहीं मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। पर कुत्ता जो किसी के घर में, वो कहते हैं कि इसके लिए किसी के घर में कुत्ता जो है वो बड़े ठाठ बाट में रहता है, आदमी से भी ज्यादा ठाठ में रहता है। कई बेचारे आदमी को भी खाने को भोजन नहीं है, तो कहते हैं वो कुत्ता जिसने अच्छे कर्म किया था वो अच्छे वाले घर में पहुंच गया। क्षमा करिएगा, कुत्ते ने अच्छे कर्म तो किया, ट्रेनिंग के साथ किया, किसी को ट्रेनिंग मिल गई इसलिए किया, परंतु उसने अपने बुद्धि बल सामर्थ्य की विचारणा से नहीं किया। और कुत्ते को यह भी पता नहीं है कि उसने वो कर्म फल क्या है, ये योनियां क्या है, ये जन्म क्या है। इसीलिए कहा कि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, भोग योनि भी है, बाकी योनियां तो सारी भोग योनि हैं। इसीलिए कहा भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए यह शरीर है, यह मनुष्य योनि है। हमको यह अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी योनियां तो सिर्फ भोग योनियां हैं, वहां तो जो हमने किया है उसको भोगने के लिए ही हम भटकते रहते हैं, जिस तरह का हमने कर्म किया होता है। यह अटूट सत्य है। और इसको जो परमात्मा को, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो भी ये मानते हैं कि प्रकृति तो अपना काम करती ही करती है, प्रकृति के द्वारा अपना जो उनका जो फल है वो मिलता ही मिलता है। चाहे वो प्रकृति की व्यवस्था मानी है, चाहे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करिए, पर आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमने जो किया है या जो हम करेंगे उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है। इसी के विषय में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ देना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जी हमने पाप कर लिया तो हम पुण्य करेंगे तो कट जाएगा। भाई पाप कर्म को पुण्य कर्म के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसका अर्थ यह है कि आपने अच्छा किया वह भी मिलेगा, बुरा किया वह भी मिलेगा। अच्छा करके आपने बुरा किया
तो अच्छा किया हुआ खत्म नहीं होगा, और बुरा कर करके अच्छा किया तो बुरा भी खत्म नहीं होगा, दोनों का ही आपको मिलेगा। और इसका उदाहरण यह है, क्या दुनिया के अंदर में जिन लोगों ने जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, क्या वो अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्या उनके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है? क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं है? तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी कष्ट है। इसका अर्थ यह है। और जो गलत लोग हैं, क्या जो गलत काम करते हैं, जो पाप करते हैं, या जो दुखी हैं, क्या उनके जीवन में कहीं कोई सुख नहीं है? किसी तरह का उनको सुख मिलता ही नहीं है। तो जो धनवान है वह भी दुखी है, जो अभावग्रस्त है वो कहीं भी कहीं तो मुस्कुराता है, कहीं ना कहीं तो वह कहीं शकुन की नींद सोता है। यानी कि जो उसका पुण्य है वह उसको सुख के रूप में मिलता है, उसका जो पाप है वो उसके दुख के रूप में मिलता है। और ये पाप और पुण्य वो समानांतर चलते रहते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर हम पुण्य करना छोड़ दें। पुण्य करने से, आगे पाप करने से बचेंगे तो जो पाप कर्मों का फल है कभी तो उसका अंत होगा। इसीलिए हमको पुण्य कर्म की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। तो चेतन होते हुए भी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आत्मा है वह स्वतंत्र रूप से शब्द, स्पर्श, रूप आदि जो विषय है उनकी अनुभूति के लिए इनके साथ जो कारणों हैं, यानी कि मन है, बुद्धि है, इंद्रियों का संयोग होना जरूरी है। कि आत्मा को इन चीजों को अनुभव के लिए ये बुद्धि और इंद्रियों के संयोग से ही अनुभव करता है। और आत्मा जब मन के साथ, मन जब इंद्रियों के साथ, जब इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ता है, तब वह मन, भूत, गुण, इंद्रियों के साथ मिल करके, ये जो पंच महाभूत हैं या जो ये इंद्रियां हैं, इनके साथ मिल करके शरीर में चेतना का कारण बनती है। ये आपको समझना है। जब तक मन इंद्रियों के साथ, यानी मन हमारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों के साथ, मन विषयों के साथ, विषय क्या है? पदार्थ, उनके साथ संयुक्त होते हैं तो ही इसका अनुभव होता है। और विषयों का जब अनुभव होता है तो ही सुख दुख की अनुभूति करती है। इसीलिए यह नित्य तथा साक्षी होकर के समस्त क्रियाओं को यह आत्मा देखती है। और आत्मा का जो गुण है, आत्मा का गुण क्या है यदि आप पूछते हैं तो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, श्वास उच्छ्वास करना, श्वास लेना, बाहर निकलना, निमेष, उन्मेष, जैसे निमेष उन्मेष उसको बोलते हैं पलक झपकना, पलक खोलना, बुद्धि जो विचार है, मन का संकल्प है, स्मृति है, विज्ञान है, शास्त्रों का विविध तरह के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना है, या प्रेरणा है, और ये धारणा है, स्वप्न में अलग जो स्वप्न आदि जो देखते हैं, अलग अलग जगह पर गति करते हैं, जो इंद्रिय का जो अलग अलग तरह की इंद्रियों का जो एक इंद्रिय है, फिर उसके द्वारा जो ज्ञान को दूसरी इंद्रियों पर पहुंचाना है। और जैसे आंख से कोई चीज देखी तो हमने उसको कर्मों की तरफ प्रवृत्त करा, कान से कुछ सुना तो उसके द्वारा फिर जो है अलग अलग तरह से जो इंद्रियों का जो विचार है, जो धैर्य तथा अहंकार, ये सारे जो गुण हैं ये आत्मा के माने जाते हैं। क्योंकि जो है ये सब लक्षण केवल और केवल जीवित मनुष्य में ही मिलते हैं, मृत में नहीं मिलता है। इसीलिए वस्तुतः आत्मा की विद्यमानता में ही सभी इंद्रियां और मन आदि जो करण है वो कार्य करने में समर्थ होते हैं। आत्मा दृष्टा के रूप में ही स्थित रहता है। शरीर की चिकित्सा भी तभी तक की जाती है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान रहता है। आत्मा के निकल जाने पर फिर हम क्या करते हैं? मृत कहलाने वाले शरीर की कोई चिकित्सा करता है क्या? कहते हैं चलो ये मर गया। थोड़ी देर के बाद में यानी जीवित से हमसे लाड़ प्यार भी करते हैं, जीवित से हम राग द्वेष भी करते हैं, मरने के बाद में तो कुछ बचता नहीं है, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आत्मा के अस्तित्व को लेकर के वो मौन है, आज तक अस्पष्टता है। परंतु हमारी विशेषता है, हमारे ऋषियों की, महर्षियों की वो अद्भुत देन है दुनिया को कि उसके अंदर धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत से लेकर के पतंजलि आदि ऋषि मुनियों ने आत्मा के अस्तित्व को बुद्धि, तर्क, युक्ति, विज्ञान पूर्वक सिद्ध किया है। तर्क के साथ सिद्ध किया, बुद्धि के साथ तर्क किया है। और हमको विश्वास है कि आधुनिक विज्ञान शास्त्र भी बहुत ही जल्दी इस बात को स्वीकार करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आत्मा क्या है, उसकी महत्ता क्या है, किसके द्वारा हम इस आत्मा की प्राप्ति यानी कि इन जड़ जगत के दुखों से, पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रयास करिए,
चिकित्सा में इस आत्मा की भी महत्ता को आप समझिए। मन के अस्तित्व के साथ में, इंद्रियों के ज्ञान के साथ में आज हमने चर्चा की है आत्मा की। तो संभवतः इस आत्मा के बोध से आप अपने आप को और उत्साह से, आनंद से और बीमारियों से बचने के लिए आप प्रयास करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। कल और एक विषय के साथ होंगे हम आपके बीच। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।